Please press on subscribe button and hit the bell icon. Hello, Namaste, केम छो? My name is Vrinda and welcome to my channel Indians Foreign Life. आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हाउ टू फाइंड अ जॉब इन न्यूजीलैंड. यस, जब हम इंडिया से आते हैं, कनाडा हो, यूएस से हो, न्यूजीलैंड हो या कोई भी फॉरेन कंट्री के अंदर जाते हैं तो दो टाइप के लोग होते हैं. एक जिनके पास इंडिया का ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है और दूसरा जिन लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है. तो इन दो केसेस के अंदर जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उन लोगों को थोड़ा इजी होता है जॉब फाइंड करना, और जिन लोगों के पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, जिन्होंने इंडिया में कभी काम ही नहीं किया, उन लोगों को थोड़ी डिफिकल्टीज होती है. जब मैं यहाँ पे आई थी न्यूजीलैंड में, तब मेरे पास इंडिया का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है. हमें बिल्कुल नहीं पता होता है कि किस तरह से जॉब फाइंड करना है, कैसे कनेक्शंस बनाने होते हैं, कहाँ पे अप्लाई करना होता है. तो इस वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूँगी सारे टॉपिक कवर करने का, और मैं बताऊँगी टॉप 10 टिप्स जिससे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप न्यूजीलैंड के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहली चीज़, मेकिंग अ गुड सीवी. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस तरह से सीवी बनाइए, उस तरह से आपका सीवी बनाइए, लेकिन बहुत छोटा सीवी भी नहीं बनाना है और बहुत बड़ा सीवी भी आपको नहीं बनाना है. कई सारे लोगों को मैंने देखा है, वो उनका सीवी 1 पेज का ही होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, और उसके अंदर ज़्यादा सारी स्किल्स और वो सब भी उन्होंने नहीं लिखा होता है. और कई लोगों का सीवी बहुत लंबा होता है, 2-3 पेज का, तो वो पढ़ने के लिए यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है. तो मेक श्योर कि आप जब सीवी बनाएं तो उसके अंदर सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करें. जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीज़ों को टारगेट कीजिए जो आपको आती है, आपकी स्किल को थोड़ी हाईलाइट कीजिए. और जिन लोगों के पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अपनी हॉबीज़ या ऐसा कुछ लिख के थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं. स्किल के अंदर लिख सकते हैं कि मुझे ये आता है, वो आता है, मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ ये चीज़ के अंदर, मेरी एबिलिटी ये है. उस तरह से अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो स्किल के अंदर इस तरह से लिख सकता है. अपनी हॉबीज़ के अंदर लिख सकता है कि मुझे ये पढ़ना पसंद है, वो पढ़ना पसंद है. तो उससे आपका सीवी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो लिखे क्या, तो आप उस तरीके से थोड़ा लिख सकते हैं. उसके बाद बारी आती है मेकिंग कनेक्शंस. यस, जब आप नए नए होते हैं, आई टेल यू माई एग्जाम्पल. जब मैं इंडिया से आई थी तो मुझे थोड़ा डर लगता था यहाँ के गोरे लोगों से बात करने में. मुझे याद है मेरी फर्स्ट जॉब फार्मेसी में थी, तो मैं अवॉइड करती थी बात करना. मुझे लगता था कि शायद वो लोग हमारे प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक निकालेंगे या फिर वो नहीं समझ पाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, तो थोड़े हम हिचकाते हैं इन अ बिगिनिंग. लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत ही पोलाइट है. तो अगर आपसे कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ बातें करते रहनी है, आपको फ्रेंड्स बनाने हैं. आपको पता नहीं कब कौन सा कनेक्शन काम में आ जाए, या फिर कोई आपको एडवाइस कर ले कि यहाँ पे जॉब है, शायद तुम ट्राई वहाँ पे क्यों नहीं करती. इस तरह से यहाँ पे लोग आपको गाइड करते हैं और उससे आपको जॉब मिलने में बहुत ही ईजी होता है. थर्ड इज यूज सोशल मीडिया. यस, यू कैन यूज फेसबुक एंड सोशल मीडिया के अंदर मैं एक बताना चाहूँगी, लिंक्डइन. यस, ब्लू कलर का आइकॉन होता है उसका, और वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर आपको बहुत सारे कनेक्शन मिल जाएंगे. एंड इट्स सच ए यूजफुल थिंग. अगर आपको लगता है कि आप किसी को जानते हैं तो आप धीरे धीरे कनेक्शन बनाना स्टार्ट कीजिए, रिक्वेस्ट भेजिए, उनसे बात करना स्टार्ट कीजिए. तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं कि हेलो, माय नेम इज दिस and I am looking for the job and I seen you have a vacancy in your company. आपकी कंपनी के अंदर वैकेंसी है,
तो मैं रियली इंटरेस्टेड हूँ। अगर आप कोई हेल्प कर सकती है या कोई गाइडेंस मुझे कर सकती है या कर सकते हो, सो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी। सो इस तरह से आप एकदम अच्छा सा पोलाइट मैसेज उनको कीजिए, तो बहुत सारे लोग रिप्लाई करते हैं। मैंने किया था, 2 लोगों ने बहुत ही पोलाइटली रिप्लाई किया मुझे, उन्होंने मुझे गाइड भी किया कि अच्छा इस तरह से करना चाहिए, आप यहाँ ये कांटेक्ट पर्सन है। तो बहुत सारे लोग आपको रिप्लाई करेंगे। तो लिंक्डइन इज द बेस्ट। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो फटाफट डाउनलोड कीजिए और अपने कनेक्शन बनाइए और मैसेज कीजिए, आपको शायद जॉब मिल जाएगी। इसके बाद आता है यूज डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट टू अप्लाई। न्यूजीलैंड के अंदर बहुत सारी है, सिक है, इंडीड है और बहुत सारी वेबसाइट है जिसके ऊपर जॉब अप्लाई लोग करते हैं। लेकिन जब आप मैं इस वेबसाइट के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कई बार बहुत ही अनयूजुअल वेबसाइट्स होती है, तो आप उसके ऊपर अप्लाई मत कीजिए। जो नॉर्मल वेबसाइट है उसी के ऊपर आप स्टिक रहिए और उसी के थ्रू जॉब अप्लाई कीजिए। एंड बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि जॉब होती है लेकिन वो वेबसाइट के अंदर नहीं होती, सिक पे नहीं दिखाई देती, इंडीड पे दिखाई नहीं देती। तो उसके अलावा जो कंपनीज की वेबसाइट होती है उसके ऊपर दिखाई देती है। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर फील्ड है, मैं फार्मेसी की बात करूं तो एक CDC करके वेबसाइट है, तो उसके ऊपर कई बार जॉब्स होती है। तो वो जॉब एक्चुअली आप सिक पे देखोगे तो वो वहां पे नहीं दिखेगी, लेकिन वो वेबसाइट पे दिखेगी। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अच्छा ये कंपनियां हैं जो मेरे फील्ड के अंदर है, तो उसकी वेबसाइट पे भी जाके आप देखिए। उसके बाद नंबर 5 इज प्लीज रीड जॉब डिस्क्रिप्शन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हम बहुत टाइम मिस कर देते हैं। जब आप अपना CV बना रहे हैं तो उसके अंदर कई बार मैं भी पहले ऐसा ही करती थी कि जब हम जॉब अप्लाई करने बैठते हैं, जब बिगिनिंग में हम बहुत सारी मैं तो 10-15 जॉब अप्लाई कर देती थी एक ही साथ। तो उसके अंदर हम एक ही CV यूज करते हैं सारी जगह पे अप्लाई करने के लिए, लेकिन कई बार डिस्क्रिप्शन बहुत डिफरेंट होता है। तो मेक श्योर कि आप जहां पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं उसका जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़िए कि उन लोगों को क्या चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली कोई कस्टमर सर्विस वाला ढूंढ रहे हैं कि एक्चुअली उन लोगों को किस तरह का आदमी चाहिए। तो मेक श्योर कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली रीड करें और उसके बाद अपनी स्किल के अंदर उस तरीके से लिखे कि या मेरे पास ये एक्सपीरियंस है। अगर मांग रहे हैं क्योंकि ये चाहिए, तो आप स्किल्स के अंदर वो हाईलाइट कीजिए कि हाँ मुझे ये आता है, मुझे ये पता है। तो उस तरीके से कई कबार हम डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही नहीं है और एक ही CV सभी जगह चिपका देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उन लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि वो डिटेल में पढ़े। तो मेक श्योर कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली पढ़ के उस हिसाब से अपना CV लिखिए। नंबर 6 इज कॉल और ईमेल। यस, कई सारी वेबसाइट के ऊपर जॉब जब होती है तो नीचे लिखा होता है लास्ट में कि ये अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। तो टेक दिस एज अ अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कॉल कीजिए और उनसे पूछिए कि हेलो माय नेम इज दिस एंड मैंने ये एक्चुअली एडवर्टाइज देखी थी सिक पे या ट्रेडमी पे वॉटएवर, और मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ ये जॉब के लिए, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और मुझे ये आता है ब्ला ब्ला ब्ला। सो इफ़ यू हैव अ टाइम आई एम रिक्वेस्टिंग यू, कैन यू प्लीज़ लुक थ्रू माई CV। इस तरह से आपको पोलाइटली बात करनी है, तो माइट भी वो देख भी ले। नंबर 7, स्टे पॉजिटिव। ये बोलना बड़ा ही इजी है लेकिन रहना बड़ा ही डिफिकल्ट है। पॉजिटिव रहना ड्यूरिंग गेटिंग अ जॉब एंड ऑल दैट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम जब जॉब अप्लाई करते हैं तो हमें लगता है कि यार 15 जॉब अप्लाई की है तो एक का तो आंसर यस आना ही चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी जॉब अप्लाई करते हैं लेकिन फिर भी आंसर नो आता है या फिर मैसेज आता है सॉरी वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। वो देख के मूड खराब हो जाता है, लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है। नंबर 8, डोर टू डोर। यस,
एक्चुअली ये टिप मैंने स्टार्टिंग में जब मैं 6 साल पहले आई थी तब ट्राई की थी और मुझे जॉब मिली थी। यस, दिस इज ट्रू, मुझे मिली थी जॉब। तो एक्चुअली जब हम देखते हैं ऑनलाइन कि अच्छा ये जगह पे जॉब है, वो जगह पे जॉब है, तो आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली सीवी दे सकते हैं। लाइक ऐसा नहीं कि आप सभी जगह पे जा सकते हैं। अगर कोई छोटी शॉप है या ऐसा, तो लाइक कोई हाई फाई कंपनी में है तो वहां पे आप डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए या यू नो समवन, ऐसे ही नहीं जा सकते। लेकिन ये अगर बहुत ही लाइक लेबर वर्क की जॉब है या फिर कोई कस्टमर सर्विस की या कोई छोटा सा लाइक ओन कर रहा है कोई प्लेस, उसकी कोई जॉब है, तो आप ऐसी छोटी छोटी जगह पे लाइक जब इंडियंस कोई ग्रोसरी स्टोर या ऐसा कोई है तो उस टाइप की जगह पे आप जा सकते हैं। लाइक कि उनसे बोलेंगे कि एक्चुअली मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, अगर आपके पास कोई वैकेंसी है तो आपको अपना सीवी देना है, उस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। नंबर 9, गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू। यस, कई कबार जॉब मिलना बस ऐसे ही नहीं कि आपने अप्लाई किया और जॉब मिल गई। नहीं, यहाँ पे ऑफिशियली न्यूजीलैंड में इंटरव्यू लेते हैं और अगर आप बहुत ही हाई फाई कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं तो उन लोगों के इंटरव्यू के क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी होते हैं, हार्ड होते हैं, और आंसर देना भी लाइक ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे ही चले गए और आप आंसर देंगे। नहीं, आपको थोड़ा प्रिपेयर करके जाना होता है, आपको कंपनी के बारे में थोड़ा रीड करके जाना होता है। और मैंने एक्चुअली ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि हाउ टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंटरव्यूज एंड ऑल दैट। सो प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं अगर कोई अगर क्वेश्चन है आपको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे एक्टिव। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार मैंने बोला कि लोग 10-15 जॉब अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद अगर नहीं मिलती तो लेजी हो जाते हैं या फिर डिसपॉइंट हो जाते हैं कि नहीं यार मुझे फील्ड में जॉब नहीं मिलेगा, अब जाने दो यार। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत आई थिंक कभी होता ही नहीं है। लाइफ के अंदर हमें चलते ही जाना है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि फील्ड में मुझे जॉब नहीं मिल रहा है तो मैं स्टॉप कर दूं। अगर आपको सीरियसली चाहिए तो आप उसके पीछे पड़ जाइए, तो आपको मिल ही जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड लगे रहो। I hope these tips are useful for you. Please don't forget to subscribe my channel. See you next time.